मित्रों नमस्कार। मैं अनु गुप्ता कैरियर इन हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम एलटी, टीजीटी एवं पीजीटी परीक्षाओं के लिए बच्चन सिंह जी द्वारा लिखित आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक का वाचन कर रहे हैं, जिसमें हम पुनर्जागरण काल के अंतर्गत बदलाव की स्थितियाँ, अध्याय 1 बदलाव की स्थितियाँ देख रहे हैं, जिनमें अभी तक हमने राजनीतिक स्थिति को देखा और नया आर्थिक ढांचा के अंतर्गत नए संबंध क्या थे इसको देखा। शिक्षा का पश्चिमीकरण कैसे हुआ इसको भी हमने देखा और सरकारी शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी प्रयास क्या क्या किए गए इसको हमने देखा। उत्तर भारत में शिक्षा, यातायात के साधन, प्रेस और जनमत आदि टॉपिकों को हमने देखा। और अब हम भारतीय जागरण रेनेसां पश्चिम की चुनौती क्या थी इसको जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे इसका हम वाचन करते हैं। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के कारण यहाँ की अर्थनीति में बुनियादी परिवर्तन आया। इसके फलस्वरूप धर्म, समाज, आचार विचार की जड़ता को एक धक्का लगा। ईसाई मजहब की प्रगति के कारण हिंदुओं मुसलमानों की धर्म संस्कृति की सुरक्षा का प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ। ऐसी स्थिति में धार्मिक सामाजिक परिष्कार की ओर लोगों का उन्मुख होना स्वाभाविक हो गया। आर्थिक परिवर्तन, नई शिक्षा, यातायात के नए साधनों के फलस्वरूप समाज का जो आधुनिकीकरण आरंभ हुआ था वह पुराने धार्मिक संस्कारों, रीति नीतियों, संगठनों के मेल में नहीं था। नए यथार्थ और पुराने संस्कारों के बीच नए सामंजस्य की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस सामंजस्य के साथ ही नए भारतीय समाज के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैयक्तिक स्वतंत्रता पर आधारित होती है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वो किस पर आधारित होती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित होती है। पूर्व पूंजीवादी समाज में व्यक्ति स्वातंत्र्य के लिए कोई स्थान नहीं होता है। व्यक्ति जन्म और लिंग के आधार पर एक विशेष सामाजिक व्यवस्था का अंग हो जाता है। पर नया पूंजीवादी समाज इन बंधनों से मुक्त होकर ही विकसित हो सकता है। भारतीय पुनर्जागरण के मूल में व्यक्ति स्वातंत्र्य का विशेष महत्व है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज ने पुराने धर्म को नए समाज के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज ने तो स्पष्ट रूप से नए परिवर्तनों को अंगीकार कर लिया था, पर आर्य समाज वैदिक धर्म के मूल स्वरूप को बनाए रखना चाहता था। किंतु इसका मतलब नहीं है कि वह वैदिक युग की रीति नीतियों में लौट जाना चाहता था। उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा पर आर्य समाज का विशेष प्रभाव पड़ा। मध्यकाल में नए परिवेश के फलस्वरूप जाति प्रथा, छुआछूत, बाह्य आडंबर आदि के विरोध में भक्ति आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। मुसलमानों के प्रतिष्ठित हो जाने पर इस आंदोलन के माध्यम से सामंजस्य का प्रयास दिखाई पड़ा, किंतु नए युग में नए प्रकार के सामंजस्य की जरूरत पड़ी। मध्यकाल का सामंजस्य भावनामूलक था। मध्यकाल का सामंजस्य कैसा था? भावनामूलक था। उस काल के बहुत से भक्त संत अंतर विरोधों के भी शिकार थे। अब भावना से काम नहीं चल सकता था। भावना के स्थान पर तर्क, विवेक और बुद्धि से काम लेना अनिवार्य हो गया था। कहना ना होगा कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज की मान्यताएं बहुत कुछ बुद्धि, विवेक और तर्क पर ही आधारित हैं। तो मित्रों, इस तरीके से हमने देखा और आगे हम देखते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में हुई। ये जीके के प्रश्न में बहुत पूछता है। जीके के प्रश्न ये प्रश्न बहुत बनता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और किस सन में हुआ। तो ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में, और इसके संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। आधुनिकीकरण के सिलसिले में ही उन्होंने सन 1772 से लेकर के 1833 तक
अर्थात सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। अरबी और फारसी का उन्हें बहुत गहरा ज्ञान था, यानी वो अरबी और फारसी भी जानते थे। अरबी अनुवाद के माध्यम से ही वे अफलातून, अरस्तु, प्लाटिनस यानी प्लेटो आदि प्राचीन यूनानी विचारकों से परिचित हुए। बनारस जाकर कुछ वर्षों तक गीता, उपनिषद आदि का भी गहन अध्ययन उन्होंने किया। यानी उन्होंने किसका अध्ययन किया? गीता और उपनिषद का। उनकी विचारधारा पर इस्लामी एकेश्वरवाद का भी स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। ईसाई मजहब से भी वे कम प्रभावित नहीं थे। ये समस्त विचारधाराएं उन्हें पुराने औपनिषदिक दर्शन में मिल गईं, विशेष रूप से तैत्तरीय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद में। कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध करने के लिए उन्होंने उपनिषदों का उपयोग किया। मूर्ति पूजा को उन्होंने धर्म का बाह्य आडंबर माना। इसके समर्थन में जितने तर्क दिए जाते थे उनका खंडन उपनिषदों के आधार पर ही किया। अंधश्रद्धा और परंपरावादिता को उन्होंने खतरनाक बताया। परंपरा में ऐसी बहुत सी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं जो अविवेकपूर्ण हैं। उनके मतानुसार परंपरा का प्राचीनतम रूप शुद्ध ब्रह्म की उपासना है, ना कि मूर्ति पूजा। अर्थात उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। आज से 150 वर्ष पहले वे अकेले व्यक्ति थे जो अंधविश्वासों और रूढ़ियों के विरुद्ध लड़ रहे थे। उनकी विचारधारा में तर्क की प्रधानता थी, जो लाक, ह्यूम और रूसो के मेल में थी। उनका मत था कि व्यक्ति को स्वयं दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और उनके सिद्धांतों को अपने तर्क की कसौटी पर कसकर खरा उतरना चाहिए। जो अंश तर्कानुमोदित ना हो उन्हें अस्वीकार करना आवश्यक है। आगे देखिए, धर्म हिंदू समाज की रीढ़ है। हिंदू समाज की रचना धर्म के आधार पर ही की गई है, इसलिए धार्मिक सुधार सामाजिक सुधार से अनिवार्यतः संबद्ध हो जाता है। राजा राम मोहन राय तथा अन्य धर्म सुधारकों ने इसे अच्छी तरह पहचान लिया था। अतः राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। जाति प्रथा को उन्होंने अमानवीय और राष्ट्रीयता विरोधी कहा। यानी जाति प्रथा को उन्होंने क्या बताया? अमानवीय और राष्ट्र के विरुद्ध कहा। सती प्रथा के विरोध में उनका प्रयास सर्वथा स्मरणीय रहेगा। उन्होंने विधवा विवाह तथा स्त्री पुरुष के समान अधिकार का भी समर्थन किया। राजा ने पाश्चात्य संस्कृति को भी मूल्यवान समझा, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के प्रसार में उचित योग भी दिया। उस समय के ब्रिटिश राज्य की अच्छाइयों की उन्होंने प्रशंसा की। वस्तुतः 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक अंग्रेजों ने जो कुछ किया वह ऐतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील ही कहा जाएगा। आगे देखिए, ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर और केशवचंद्र सेन ने आगे बढ़ाया। ये देवेंद्रनाथ टैगोर का जो समय था सन 1817 से लेकर के 1905 ईस्वी तक था, और केशवचंद्र सेन जो थे उनका 1838 से लेकर के 1884 ईस्वी तक था। देवेंद्रनाथ वेदों की अपौरुषेयता पर विश्वास नहीं करते थे। उनकी आस्था अंतःप्रज्ञा पर अधिक थी। केशवचंद्र सेन बहुत कुछ प्रयोगवादी थे। उन्होंने ब्रह्म धर्म के प्रसार के लिए दूर दूर तक यात्राएं की। उनकी प्रेरणा के फलस्वरूप मद्रास में वेद समाज और बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। तो प्रश्न ये बहुत बनता है कि वेद समाज की स्थापना कहाँ हुई? वेद समाज की स्थापना हुई मद्रास में, और प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई? तो बंबई में। और किसने किया? केशवचंद्र सेन के प्रयास से हुआ। ठीक है, केशवचंद्र सेन के सहयोग से हुआ। कहाँ हुआ? मद्रास में वेद समाज और बंबई में प्रार्थना समाज। वे राजा राम मोहन राय की तार्किकता और बौद्धिकता तक ही अपने को सीमित न रख करके वैष्णवों के भजन कीर्तन की ओर आकृष्ट हुए। ईसाई धर्म की ओर भी वे अधिकाधिक झुकते गए। केशव के कारण समाज में 2 बार फूट पड़ी और दोनों बार उन्होंने अलग संस्थाएं स्थापित की। एक साधारण ब्रह्म समाज और नववेदांत, दूसरा जो था वो नववेदांत था। केशव के बाद ब्रह्म समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो शिक्षित समाज को प्रभावित करता। अब आगे देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की और कब हुआ? प्रश्न ये बहुत पूछता है जीके में। प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 ईस्वी में किसने किया? केशवचंद्र सेन ने किया। आगे देखिए, सन 1864 में बंबई और पूना में केशवचंद्र सेन का आगमन हुआ। उनके प्रभाव से 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। तो इस तरह से प्रश्न बनता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो केशवचंद्र सेन ने। कब किया? 1867 ईस्वी में।
इसके प्रमुख नायकों में कौन थे? महादेव गोविंद रानडे। वे 19वीं शताब्दी की चोटी के बुद्धिजीवी, विधिवेत्ता और मेधावी व्यक्ति थे। देश और समाज का कोई ऐसा पक्ष नहीं था जिसकी ओर उनकी दृष्टि ना गई हो। वे 40 वर्षों तक सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार किया। उन्हें हिंदू होने का गर्व था और वे भागवत धर्म के अनुयायी थे। वे संकीर्ण विचारधारा को कभी भी प्रश्रय नहीं देते थे। वे प्रगति विकास के विश्वासी थे। उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का विरोध करते हुए रामानुज के द्वैतवाद का समर्थन किया। मध्यकालीन मराठा संतों के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। वे ईश्वर को सार्वभौम और सृष्टा मानते थे। आत्मा की अमरता में उन्हें विश्वास था, पर वे अपने विचारों में कहीं भी प्रतिक्रियावादी नहीं है और ना तो उनमें कोई पूर्वाग्रही है। आगे देखिए, अतीत के प्रति उनके मन में आदर था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे अतीत को उसके उसी रूप में पुनः प्रतिष्ठित करना चाहते थे। पुराने आचार विचार और संस्थाओं को उनके मूल रूप में पुनः स्थापित करने वाले पुनरुत्थानवादियों से वे अनेक प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि हम किस चीज़ का पुनरुत्थान करें। केशव चंद्र सेन जो थे वो ये प्रश्न पूछते थे कि हम किस चीज़ का पुनरुत्थान करें। क्या हम अपने पूर्वजों के पशु तुल्य भोजन और सुरापान को पुनरुत्थापित करें? क्या हम 12 प्रकार के पुत्र और 8 प्रकार के विवाहों को पुनः शुरू करें? क्या पशु यज्ञ या मानव बलि का पुनरारंभ किया जाए? क्या सती प्रथा को पुनः जारी करना चाहिए? क्या आज भी जगन्नाथ के रथ से कुचल कर मर जाना श्रेयस्कर घोषित करना चाहिए? तो इन तमाम प्रश्नों जो कि रूढ़िता और बाह्य आडंबर से घिरे हुए होते थे, ऐसे प्रश्नों को वे पूछते थे, क्योंकि वे द्वैतवाद के समर्थक थे। आगे देखिए, रानाडे अतीत के मृत तत्व को मृत मानकर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मृत अतीत को कभी भी जीवित नहीं किया जा सकता। समाज जीवित अवयवों का संगठन है। इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। इस प्रक्रिया के बंद हो जाने पर समाज मुर्दा हो जाएगा। रानाडे ने जिस एक सुधार पर बार बार जोर दिया है वह है मनुष्य की समानता। वे जाति पात की प्रथा के विरुद्ध और अंतर्जातीय विवाह के पक्षधर थे। स्त्री शिक्षा पर उन्होंने बराबर बल दिया है। उनका वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, तर्क पद्धति और सामाजिक परिष्कार के प्रति अभिरुचि आदि से स्पष्ट है कि वे पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित थे, किंतु पाश्चात्य मत को भी उन्होंने बिना वितर्क के स्वीकार नहीं किया। जाहिर है कि वे भी भारतीय संस्कृति को नवीन वैज्ञानिक विचार प्रणाली के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह से हमने केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित प्रार्थना समाज को देखा, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना सन 1897 ईस्वी में हुई, इसको भी जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, हम यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हैं। सभी को शुभ रात्रि।